हेलो डियर फ्रेंड्स। जेई एग्जाम का आज दिवाली के अवसर पे एनटीए वालों ने एक बड़ा धमाका ऑफर एक के बम फोड़ चुके हैं। मैं एक नीट एस्पिरेंट हूं, आप सब जानते हैं। नीट 2026 के लिए मैं अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूं। आज एक सवाल का को जवाब देने आया हूं और बहुत सारे नीट एस्पिरेंट का यह सवाल रहता है कि नीट एस्पिरेंट को जेईई मेन 2026 की एग्जाम देनी चाहिए या नहीं। मैं थोड़ी सी देखो, मैं इतना डीप जेईई मेन के बारे में नहीं जानता हूं, लेकिन हाँ, आपको थोड़ी सी जितने मैं जानता हूं उस लेवल की आपको जानकारी या इंफॉर्मेशन देने की कोशिश जरूर करूंगा। जेईई मेन का जो है एग्जाम वो एनटीए ही कंडक्ट करवाता है। जो नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाता है वही बॉडी नीट 2026 एंड जेईई मेन 2026 के एग्जाम दोनों एक ही बॉडी एनटीए कंडक्ट कराने वाली है। तो जो इस दिवाली के अवसर पे, ये दिवाली के त्योहार पे जो एनटीए वालों ने एक बम फोड़ा है वो है एग्जाम जेईई मेन 2026 के जो एग्जाम डेट्स है वो रिलीज कर चुके हैं। तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अक्टूबर 2025 ऑनवर्ड्स और डेट ऑफ एग्जामिनेशन सेशन 1 जनवरी 2026 की एग्जाम बिटवीन 21 जनवरी से 30 जनवरी तक 2026 को फर्स्ट उसका जो फेज है उसके एग्जाम होगी। सेशन 2 अप्रैल 2026। तो ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म लास्ट वीक ऑफ जनवरी 2026 ऑनवर्ड एंड बिटवीन एग्जाम 1 से 10 अप्रैल 2026 के अंडर ये एग्जाम आपको एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। जेईई मेन मोस्टली मैथ्स के जो स्टूडेंट होते हैं, पीसीएम वाले स्टूडेंट ये एग्जाम देते। जेईई मेन एग्जाम आप उसके थ्रू जेईई मेन, उसके बाद जेईई मेन के दो फेसेस होते हैं, सेशन 1 एंड सेशन 2। उसके बाद होता है जेईई एडवांस, उसके थ्रू आप आईआईटी या एनआईटी के मतलब कि इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हो। मेन सवाल ये रहता है कि क्या हमें पीसीबी मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को जो नीट 2026 के एस्पिरेंट है और जो अभी 12th में ड्रॉपर स्टूडेंट है वो क्या ये जेईई मेन एग्जाम दे सकते हैं? यस, जरूर दे सकते हैं और देनी चाहिए या नहीं। देखो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जेईई मेन 2026 के एग्जाम अपियर करने वाला हूं। मेरे कई सारे फ्रेंड्स रह चुके हैं जिसने जेईई 2025 की एग्जाम दी थी। मैं आप सभी को पता है कि नीट 2025 के पहले क्रैश कोर्स में एक जगह पे ज्वाइन हुआ था। उसमें उसके जो टॉपर गर्ल्स थी उसको इस बार हिम्मतनगर में एमबीबीएस की एक सीट गवर्नमेंट कोटा के थ्रू मिल गई है। तो उसने जेईई मेन की एग्जाम दी थी, तो उसके 89 परसेंटाइल के अराउंड उसके जेईई मेन में बन रहे थे। तो उसने फर्स्ट एंड सेशन 1 एंड सेशन 2 की दोनों की एग्जाम दी थी और उसका परसेंटाइल बहुत अच्छा रहा था और अभी एमबीबीएस के लिए वो जा चुकी है। दूसरी चीज मैंने ये देखे, बहुत सारे आपने भी टॉपर्स के इंटरव्यू देखे, मैंने भी टॉपर्स के इंटरव्यू देखे, तो उसमें हर एक टॉपर का एक सीक्रेट में मैंने देखा है कि वो सारे के सारे जेईई मेन की एग्जाम देते थे और उनके बहुत अच्छी परसेंटाइल थी। तो जेईई मेन देखो, दो स्टूडेंट होते हैं जिसको देनी है नीट में। ये वीडियो मेरे जेईई मेन जो पीसीएम स्टूडेंट है उसके लिए नहीं है, ये पीसीबी स्टूडेंट के लिए जो नीट की एग्जाम के लिए, सिर्फ नीट की एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं। दो पॉइंट है, थोड़ा देखो, नीट वर्सेस जेईई बहुत सारे ये सवाल रहते हैं कि जेईई टफ है या नीट टफ है। देखो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही टफ है। हम किसी मतलब कि एग्जाम पे डिपेंड करता है। देखो, हमारी एग्जाम एक्यूरेसी पे डिपेंड करती है, टाइम के साथ साथ एक्यूरेसी। और हमारे क्वेश्चन, हाँ देखो, नीट 2025 ने हमें ये दिखाई दिया कि जेईई मेन से भी ज्यादा टफ नीट 2025 था। लेकिन ये बिल्कुल मतलब कि मैं ये मानता हूँ कि जेईई मेन में ये इसलिए टफ हो जाता है कि उसमें टाइम ज़्यादा मिलता है, क्वेश्चन भी लिमिटेड क्वेश्चन रहता है और लिमिटेड क्वेश्चन के ही आंसर आपको देने होते हैं। जेईई मेन मोस्टली ऑनलाइन सीबीटी कंप्यूटराइज बेस्ड टेस्ट होता है। तो एक बार अगर आपके पास टाइम है और आप नीट 2026 के आपके बेस्ट अगर एक लेवल पे, नीट के लेवल पे अगर आपकी तैयारी है
तो देखो मेरे जो सर थे उन्होंने बोला था कि मैं हर बार अपने नीट जो एस्पिरेंट ड्रॉपर एस्पिरेंट मेरे पास आते हैं और जो 12th में होते हैं उन सारे बच्चों को जो नीट के एग्जाम भी की तैयारी करते हैं उनको मैं जेईई मेन के एग्जाम दिलाता ही हूँ। पहले जो उनका जो मिड स्कोर आते हैं नीट में, मिड स्कोर से लेके जो हाई लेवल के जो स्टूडेंट थे उन सारे स्टूडेंट को मैं एग्जाम दिलवाता हूँ। तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि मैं जो जेईई मेन का थोड़ा अगर लेवल का भी नीट 2026 का पेपर आ गया तो मैं उस एग्जाम के जो क्वेश्चन है, उस जो फियर है वो हैंडल कर पाऊंगा। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, बहुत कम बैकलॉग है, या आपको लग रहा है कि नहीं मैं एक बार एग्जाम देना चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि आपको एग्जाम देनी चाहिए। एटलीस्ट उसके पीवाईक्यू करना चाहिए। जेईई मेन के मोस्टली जो हमारे टीचर्स थे वो ही बोलते थे कि आसपास के ही मोस्टली पीवाईक्यू के आसपास कई क्वेश्चन आते, नीट वाले भी अच्छे परसेंटाइल ला सकते हैं और नीट वाले बहुत टॉपर से उन्होंने जेईई मेंस निकाले हुए। तो अगर आपके पास टाइम है तो फायदा, देखो कुछ ना करने से बेटर कुछ करना, कुछ ना करने से बेटर कुछ करना। अगर एक एग्जाम होगा तो हमने उसके लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन करेंगे, तो उसके लिए जो थोड़ी सी प्रिपरेशन है मे भी आपके जेईई मेन में काम ना आए, लेकिन शायद नीट में काम आ जाए। तो आई होप जो ये मेरा वीडियो बनाने का इंटेंशन था वो आप मेरे डियर नीट एस्पिरेंट फ्रेंड जरूर समझे होंगे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए और ऐसी इंपॉर्टेंट्स के लिए अगर नीट 2026 और नीट एस्पिरेंट हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना जरूर ना भूलें। आपके एक छोटी सी शेयर करने से किसी एक एस्पिरेंट की जिंदगी बदल सकता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।